कहा कि पिछली सरकार दंगा करवाती थी, तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी, लेकिन बीजेपी सरकार विकास का काम करती है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे। क्योंकि प्रदेश के अंदर कोई एक जनपद है जहां के सर्वाधिक नौजवान सेना में हैं, तो वह जनपद बुलंदशहर है। तो डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। देखो, आप अंतर समझ सकते हैं। वे तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए। हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए। और हमने कहा भी देखो, विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर, और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया, इसकी भरपाई भी कर लो। बुलंदशहर के बाद एक और चुनावी सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव की लाल पोटली पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है। राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया, और इसका मतलब अवसरवादिता। अतरौली के मंच से गृह मंत्री ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि दूसरों को वैक्सीन न लगवाने की बात कहने वाले खुद छिपकर वैक्सीन लगवाते हैं। आप मुझे बताइए भाई, कितने लोगों ने टीके लिए? हाथ ऊपर करिए तो। सबने लिए ना? एक पैसा देना पड़ा है आपको? जोर से बोलो, देना पड़ा है क्या? ये अखिलेश बाबू टीके का विरोध करते थे कि ये तो भाजपा का टीका है, हम नहीं लगाएंगे। मित्रों, उन्होंने देश की और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। ये बात अलग है, बाद में डरकर उन्होंने भी लगवा दिया। मगर उनकी मानकर अगर टीका न लगाते तो एक तीसरी लहर में हम बच पाते क्या? अभी अन्न की पोटली लेकर निकलते हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी, अगर एक कोई नई पार्टी के लिए तो हम मान ले। आपकी तो कई साल सरकार रही है, आपकी रही, मुलायम सिंह जी की रही। कब खरीद की, इसका हिसाब किताब लेकर आओ जरा। लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए भाई? जोर से बोलो, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? मित्रों, ये कभी भी किसानों का भला नहीं कर सकते। ये अपने परिवार का भला करते हैं और किसी का भला नहीं। अभी एक समाजवादी इत्र वाले के यहाँ रेड हुई, 250 करोड़ रुपया निकला। 250 के मंच पूरा भर जाए इतना रुपया। अब रेड करी तो क्या मोदी जी राजनीति करते हैं? भाई, आपका पहले ये बता दो कि एक इत्र वाले के वहां रेड हुई और 250 करोड़ रुपया बेनामी पकड़ा गया, इससे आपके रिश्ता क्या है? बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? और अगर रिश्ता नहीं है तो आपको दुख क्यों हो रहा है? क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि हमारे चुनाव लड़ने की व्यवस्था थी। अरे भाई, 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़। मित्रों, ये लोग पारदर्शी से शासन नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार मुक्त शासन केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान ही।
मंच से अमित शाह ने कहा कि अखिलेश राज में हर जिले में एक बाहुबली और एक माफिया होता था। ऐसे लोग पिछले 3 सालों से जेल में बंद है। अब यूपी में कोई बाहुबली नहीं है, बल्कि बजरंग बली है। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। दिखाई पड़ता है बाहुबली? अरे यार जोर से बोलो ना, दिखाई पड़ता है? पक्का? तो कमल को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? योगी जी ने बाहुबलियों के कब्जे से 2000 करोड़ की भूमि को मुक्त कराकर गरीबों के आवास बनाने का काम योगी आदित्यनाथ। और अब बात एलएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी के उस बयान की जिस पर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए आरएलडी नेता जयंत चौधरी बीजेपी पर ऐसा कुछ बोल गए जिस पर सियासत गर्मा गई। जयंत चौधरी ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की चर्बी उतार देने वाला विवादास्पद बयान दे डाला। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि ईवीएम का ऐसा बटन दबाओ कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की चर्बी उतर जाए। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जयंत चौधरी के चर्बी वाले बयान पर जवाब दिया। उन्होंने जयंत पर पलटवार किया कि यूपी की जनता तय करेगी किसकी चर्बी उतारनी है। हमारे साथ संजीव बालियान हैं, मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की चर्बी उतार दीजिए, वोट देकर बीजेपी की चर्बी उतार दीजिए। चलो वो उनकी इच्छा है, वो विपक्ष में हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहेंगे। ये तो लोगों के हाथ में है कि किसकी चर्बी निकालते हैं। ये तो लोगों को निर्णय लेना है, ये ना उनके कहने से लेंगे ना मेरे कहने से लेंगे, वो तो अपनी सोच के हिसाब से लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जनता किसकी चर्बी उतारेगी इस बार के चुनाव में? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि गर्मी शांत हो जाएगी और जयंत चौधरी कह रहे हैं कि चर्बी उतार दे, तो जनता किसकी चर्बी उतारेगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता हमारे साथ रहेगी। ये चर्बी शब्द इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता। जयंत चौधरी ने किया, ठीक है, उसने किया, उसकी इच्छा है। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में उचित नहीं समझता, तो मैं इस शब्द को बार बार नहीं करना चाहता। मुझे लगता है जनता का साथ हमारे साथ होगा। जनता का साथ। लेकिन गर्मी शांत करने का बयान देना क्यों पड़ रहा है? गौरव और सचिन का नाम लेना क्यों पड़ रहा है? आप लोग बार बार बात करते कि विकास की बात की जा रही है, बीजेपी ने विकास किया, तो आखिर इसकी जरूरत पड़ क्यों रही है? देखिए, बीजेपी ने विकास किया तो आप दिल्ली से आए हो, आपको भी देख गया होगा। अच्छी सड़कें हैं, 24 घंटे बिजली है, अच्छी कानून व्यवस्था है और अपराधियों के ऊपर सख्त रहे हैं सरकार। शायद इसीलिए अपराधियों को लेके ही बयान दिया था। महाराज का बयान अपराधियों को लेकर था कि जो अपराधी हैं उनकी शांत कर दूंगा, उसे व्यक्तिगत कोई ना ले। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर और कैराना का जिक्र किया था और वहां गर्मी बढ़ने के बाद कही थी बात। क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं।